बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 फ्रैक्शंस। तो हम 6.1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी इजी है, ये आप सब लोगों को आता भी होगा, लेकिन मैं इसका एक पार्ट आपको करवा दूँगा। देखिए ये एक डायग्राम दे रखा है जो कि स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड है। इसमें 9 स्मॉल स्क्वायर्स है जिसमें कि कुछ शेडेड है और कुछ अनशेडेड है। अब हमको इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में बताना है कि कितने जो है डायग्राम शेडेड है। तो सबसे पहले शेडेड डायग्राम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 जितने शेडेड है वो न्यूमरेटर आएगा, ऊपर आएगा। और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 3 9। टोटल 9 है तो ये फ्रैक्शन हो गया 5/9। ऐसे ही बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नीड करना, स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है और उसके लिए फ्रैक्शन बनाना। whose न्यूमरेटर इज 6 एंड डिनोमिनेटर इज 11। तो आपको पता है फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर 6 होना चाहिए और डिनोमिनेटर 11 होना चाहिए। ऐसे ही बाकी के 3 पार्ट्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसका मैं फोर्थ और करवा देता हूँ। फोर्थ में देखिए ऐसा फ्रैक्शन लिखना है whose डिनोमिनेटर इज 3 मोर देन इज न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर अगर 4 है तो उसका डिनोमिनेटर जो होगा इससे 3 मोर प्लस 3, 4 + 3 = 7। ये फ्रैक्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद ये थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन नंबर फॉर्म। हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में फ्रैक्शंस दे रखे हैं और इनको नंबर फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए 1/8। 1/8 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स हमेशा डिनोमिनेटर में रहते हैं। इसमें से कितना 1 1/8 यानी 8 टोटल में से 1 पार्ट ये हो गया। इसका देख लेते हैं लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट 2/7 मीन्स 2 and 7/7। Total parts are 7. Now next question. अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, फर्स्ट ड्रॉ नंबर लाइन। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर कितना है 7, तो हम इसको यहाँ पर 0 और यहाँ पर। अब इसको हम टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे नंबर लाइन को। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गए 0 से लेकर 1 तक। अब हमें देखना है कि न्यूमरेटर कितना है हमारा 3। तो यहाँ से स्टार्टिंग से काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। ये हमारा हो गया 3/7 जो कि हमको क्वेश्चन में था। ये हमको नंबर लाइन पर शो करना था। ये करते हैं। तो अब एक बार फिर से देखिए क्या किया। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखिए 7 है, तो एक नंबर लाइन की लेंगे हम 0 to 1 और उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और फिर जितना न्यूमरेटर है उसको स्टार्टिंग से काउंट कर कर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। और बाकी के इसके 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम तरीके से ही करना है उनको। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What fraction of day is 6 hours? यानी जो 6 hours है वो कंप्लीट डे का कितना फ्रैक्शन पार्ट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं 24 होते हैं, 24 आवर्स। और हमें दिया करता है 6 यानी 6 आवर्स बताना है हमें कि 24 का कितना पार्ट है। तो इसको लोएस्ट टर्म्स में कर लीजिए, 6 1 या 6 एंड 6 4 या 24। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम इसी की तरह है। उसमें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 30 मिनट्स। अगर 6 में देखें तो 30 मिनट्स 1 आवर का कितना फ्रैक्शन है। 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60 होती है। तो 30/60 उसको लोएस्ट टर्म्स में कर लेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट सर, ये देखूँ जरा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन 7 में क्या करना है।
सबसे पहले नेचुरल नंबर्स लिखने हैं हमको, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, 2 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो हम लिख लेते हैं पहले 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। अब इसमें से ये बताना है कि इसमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं या सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 3, 5, 7 एंड 11, ठीक है। 3, 5, 7 एंड 2 भी या तो 1 से होता है या खुद से होता है। तो अब ये बताना है कि इन टोटल नंबर्स में से 2 से लेकर 12 तक कितने नंबर आए, नेचुरल नंबर्स आए, उसमें से प्राइम नंबर्स का कितना फ्रैक्शन है। तो प्राइम कितने हो गए हमारे पास 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब टोटल कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो प्राइम नंबर्स का ये फ्रैक्शन हो गया 5 आउट ऑफ 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं होमवर्क में। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज whose न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, जिनका न्यूमरेटर, ये जो पार्ट है, ये डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेस होता है, वो तो होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका अपोजिट, जिनका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। तो हमें 6.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। हमको कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए फर्स्ट है 6। अगर तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए हमको क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट है 6, तो इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। तो आप देखिए इसमें डिनोमिनेटर स्मॉल है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये नहीं है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर स्मॉलर होता है। सेकंड वाला है 2/5, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से। तो इसी तरीके से आप इसमें सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर लेंगे और क्वेश्चन सेकंड में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिवाइड करेंगे 13 and 5, 5 इधर 13 इधर, 5 2 सा 10 एंड द रिमाइंडर इज 3। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 होल 3/5, इस तरीके से लिख सकते हैं। डिवाइड किया 2 होल 3/5, ठीक है। इसका सेकंड क्वार्टर कर लेते हैं, 53 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको आप करेंगे तो 7 7 जा 49 एंड द रिमाइंडर इज 4, सो वी कैन राइट एज 7 होल 4/7। ओके, रिमाइंडर जो है वो न्यूमरेटर हो जाता है और जो हमारा डिविडेंड था, डिवाइडर था, वो 7 और जो क्वेश्चन है वो इधर आ जाता है, होल में आ जाता है। इस तरीके से आप इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये हमको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दे रखा है और इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 3 होल 5/7 है, तो हम क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड जो इसका आंसर आएगा उसमें +5 कर देंगे। सो 7 3 जा 21 एंड 21 + 5 26। तो ये हो गया 26 एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम 26/7। ओके, इस तरीके से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए कैसे करना, 11 मल्टीप्लाई 8 एंड 3, इसका क्या करना है, इसको प्लस करना है, ठीक है। 11 8 जा 88 प्लस 3 91 आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 8, 91/8।
ओके। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ये फिगर्स दे रखे हैं और इसका फ्रैक्शन की फॉर्म में हमको बताना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। तो आप देखिए ये जो स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 टोटल स्क्वायर, इसमें से 3 स्क्वायर्स जो हैं वो कंप्लीटली शेडेड है। तो हम जो 3 स्क्वायर्स हैं उसको होल में ले लेंगे, क्योंकि 3 स्क्वायर्स कंप्लीटली शेडेड थे, ये हो गया हमारा 3 होल। अब देखिए लास्ट वाले स्क्वायर में इसमें 3 पार्ट्स हैं 1 2 एंड 3, और उस 3 में से 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स शेडेड है। 3 पार्ट्स में लास्ट वाला स्क्वायर डिवाइड है और उसमें से 2 पार्ट्स शेडेड है, 1 शेड नहीं है। तो 2 पार्ट जो शेड है वो गए न्यूमरेटर, और इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3, ये हो गया डिनोमिनेटर। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। टोटल पार्ट्स जो 3 कंप्लीटली शेडेड थे तो 3 होल, एंड जो लास्ट वाला पार्ट है 3 पार्ट में डिवाइड है, उसमें से 2 शेडेड है तो 2 शेडेड वाले, एंड टोटल पार्ट्स 3 2/3। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग कर लेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.3। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5 विद डिनोमिनेटर 20। हमें फ्रैक्शन लिखना है जो कि 3/5 के इक्वल हो, इक्विवेलेंट हो, और जिसका डिनोमिनेटर कितना हो 20 हो। तो देखिए 3/5 जो फ्रैक्शन आएगा वो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और उसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए 20। तो अब आप देखिए 5 से 20 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 4 जा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 5 4 जा 20 होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए न्यूमरेटर को भी 4 से ही करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमेशा सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 3 4 जा 12, सो दिस इज योर आंसर 12/20। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया जिसमें कि डिनोमिनेटर 20 है एंड न्यूमरेटर क्या आया 12। ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर इसको लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको बिल्कुल इसके जैसा आएगा, इसलिए इक्विवेलेंट हो गया। वी कैन सी वन मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5/9 विद न्यूमरेटर 15। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 15 हो और वो 5/9 के इक्विवेलेंट हो। तो 5/9 न्यूमरेटर कितना है 15 है, तो ये गिवन है क्वेश्चन में। देखिए 5 से 15 कैसा होगा, 5 3 जा 15, और इसीलिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा 27। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस व्हिच इज इक्वल टू 5/7। देखिए सबसे पहले 5 × 2 एंड 7 × 2 इज इक्वल टू 10/40। ये हमारा फर्स्ट हो गया। हमको 4 लिखने हैं टोटल, 5 × 3 एंड 7 × 3 15/21। ये हमारा सेकंड हो गया, एंड 5 × 4 एंड 7 × 4 20/28। दिस इज थर्ड, एंड लास्ट 5 × 5 7 × 5 25/7 35। दिस इज 4। हमसे कहा गया था 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए विच इज इक्वल टू 5/7। So these are the answers, and these all 4 fractions are equal to 5/7. You can do the remaining parts yourself, and question number 3 and question number 4 are same as question number 1 and 2. So you can do it yourself. Now question number 5, देखिए इसमें फ्रैक्शन दे रखा है और इस फ्रैक्शन को हमें लोवेस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना है। किसी भी फ्रैक्शन को लोवेस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन दोनों ही नंबर्स का HCF फाइंड करना पड़ेगा। HCF, तो HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए द बिगर नंबर विल बी इनसाइड डिवाइडेड बाय द लोअर नंबर। 18 डिवाइडेड बाय 27, 18 means 18, the remainder is 9, and now we write this 18 here, 9 2 are 18,
remainder is 0. So this will be your HCF of 18 and 27. Now we will divide both the numbers, numerator and denominator, by their HCF, which is equal to 9. 18 divided by 9 is 2 and 27 divided by 9 is 3. So this is the lowest value of 18 upon 27, which is equal to 2 upon 3. Now question number next, 6th question. Question number 6, here we have to check if these two fractions are equal or not. For checking this, convert this fraction into lowest terms. 15 upon 35. Convert this fraction into lowest terms. So when we divide it by 5, so it is 3 upon 7. So you can see 3 upon 7 is equal to this 3 upon 7. So we can say that the fractions are equivalent. And now second part of this question, 4 upon 7 and 12 upon 7, so 12 upon 14, so we will convert 12 upon 14 in lowest terms. So here you can see when we divide it by 2, it will be 6 upon 7, which is not equal to 6 upon 7 is not equal to 4 upon 7. So this is not a equivalent fraction. Equivalent fraction नहीं है हमारा. So you can do the remaining parts by yourself. Okay.